हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रोजेक्ट निंजा टेक। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिएक्ट नेटिव का एक कोर कंपोनेंट के बारे में जिसका नाम है टेक्स्ट इनपुट। तो जब भी आप फॉर्म वगैरह कुछ बनाते हैं तो ये टेक्स्ट इनपुट आपको वहाँ पर लगाना ही पड़ेगा कि बिना टेक्स्ट इनपुट का आप फॉर्म बना ही नहीं सकते। तो यही टेक्स्ट इनपुट के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने एक टेक्स्ट इनपुट बनाया है जहाँ पर आप कुछ भी लिखिएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आप लिखते हैं कुछ भी, तो यहाँ देखिए यहाँ पर शो हो रहा है हेलो। अब जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ राहुल, तो यहाँ देखिए शो हो रहा है हेलो राहुल। ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टेक्स्ट इनपुट को हम लोग इंपोर्ट करते हैं रिएक्ट नेटिव से। ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट इनपुट को इस तरह से हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, टेक्स्ट इनपुट को इस तरह से डिक्लेयर करते हैं और यहाँ पर आप स्टाइलिंग वगैरह दे सकते हैं। तो ये स्टाइलिंग प्रॉप्स इस्तेमाल करके आप जो भी स्टाइलिंग दे सकते, जैसे बॉर्डर रेडियस हो गया, बॉर्डर कलर हो गया, पैडिंग वगैरह हो गया। अब मेन प्रॉप्स में आते हैं तो एक होता है आपका प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में आप कुछ भी हिंट वगैरह लिख सकते हैं कि वो जो टेक्स्ट इनपुट है वो क्या आपको लिखना है। जैसे कि ये नेम टेक्स्ट इनपुट है, यहाँ यूज़र अपना नाम लिखेगा। फिर एक मान लीजिए आपने एक टेक्स्ट इनपुट बनाया जाए, यूज़र पासवर्ड लिखेगा, तो वहाँ आप हिंट दे सकते हैं पासवर्ड, एंटर योर पासवर्ड, इस टाइप का प्लेस होल्डर आप लिख सकते हैं। वैल्यू में क्या होता है कि जो करेंटली हम लोग का जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने एक स्टेट वेरिएबल लिया है, नेम स्टेट वेरिएबल। तो ये नेम स्टेट वेरिएबल का हम लोग यहाँ पर मेंशन कर दिए। तो करंट जो वैल्यू है टेक्स्ट इनपुट में वो यहाँ पर वैल्यू क्रॉस में रहेगा। ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखिए नेम में कुछ भी नहीं है और यहाँ पर भी हम लोगों ने कुछ लिखा नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं वैल्यू अभी जो नेम में हुई है, यानी कि यहाँ कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है। अब देखिए ऑन टेक्स्ट जो होता है हमारा एक कॉल बैक फंक्शन होता है। तो जैसे ही आप कुछ लिखना शुरू करते हैं, यहाँ पर अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो अभी यहाँ कुछ नहीं है और स्टेट वेरिएबल जो नेम है वो भी इनिशियली ब्लैंक है। तो ये जो ब्लैंक है तो इसलिए यहाँ ब्लैंक शो हो रहा। पर आप जैसे ही कुछ लिखते हैं तो ये जो ऑन टेक्स्ट कॉल बैक फंक्शन है ये ट्रिगर होता है और यहाँ हर एक टेक्स्ट को उठाएगा और ये क्या कर देगा, हमारा जो नेम स्टेट वेरिएबल है उसमें उसको अपडेट कर देगा। ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं जैसे लिखता हूँ राहुल। अच्छा कहाँ मैंने लिख दिया, देखिए यहाँ पर मैं गया, यहाँ पर मैंने लिखा राहुल। तो जैसे मैंने लिखा यहाँ पर भी अपडेट हो गया। ठीक है। तो यहाँ हम नेम को अपडेट, यहाँ पर नेम को शो करा रहे हैं। ठीक है। तो नेम स्टेट वेरिएबल को शो करा रहे हैं। तो यहाँ जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखना शुरू किया तो ये टेक्स्ट को उठाया और यहाँ पर क्या कर दिया, सेट नेम कर दिया, यानी कि स्टेट वेरिएबल को अपडेट कर दिया जो हमारा नया टेक्स्ट है। और जैसे ही अपडेट हुआ तो वैल्यू में हमारा वो अपडेट कर दिया वैल्यू में। ठीक है। तो वैल्यू वो शो हो गया यहाँ पर और यहाँ पर हम लोग नेम को भी शो करा रहे हैं तो वो नेम स्टेट वेरिएबल यहाँ शो हो गया। ठीक है। तो इस तरह से हमारा टेक्स्ट इनपुट काम आता है। अब कुछ अलग टाइप का जैसे कि प्रॉप्स होता है अलग टाइप का। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप पासवर्ड दीजिएगा तो उसमें सिक्योर टेक्स्ट एंट्री हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप कुछ भी लिखिएगा, देखिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल मान लीजिए अब हम लिखता हूँ कुछ भी लिखता हूँ तो यहाँ देखिए ये पासवर्ड का जैसा दिख रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर सिक्योर टेक्स्ट एंट्री हो गया, अब यहाँ पर कोई देख नहीं पाएगा। और फिर जाके हमारा और भी होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल मल्टी लाइन एक होता है। तो मल्टी लाइन में आप कुछ भी लिखिएगा, ये सिक्योर टेक्स्ट एंट्री हटा देता हूँ। मल्टी लाइन में आप कुछ भी लिखिएगा तो देखिए इसका नीचे और भी लाइन हम लोग लिख सकते हैं। तो ये होता है मल्टी लाइन। ओके। अब आता है नेक्स्ट, वो होता है मैक्सिमम लेंथ। ठीक है। तो एक मैक्सिमम लेंथ होता है प्रॉप्स। तो ये मैक्सिमम लेंथ में जैसे कि मान लीजिए आपने 5 लिखा, ठीक है, तो आप 5 से ज़्यादा कैरेक्टर लिख नहीं पाओगे इसमें। ओके। तो यहाँ पर मैं अगर दिखाऊँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ एक बार, तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर देखिए 5 से ज़्यादा कैरेक्टर लिख नहीं पा रहा हूँ। तो ये हो गया मैक्सिमम लेंथ, यानी कि मैक्सिमम 5 कैरेक्टर लिख सकते हैं। उसके बाद फिर होता है आपका ऑटो कैपिटलाइज होता है। जैसे कि ऑटो कैपिटलाइज में यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारा आता है, यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि सेंटेंसेस होता है, वर्ड्स होता है। जैसे कि आपने वर्ड लिखा तो फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड वो कैपिटल लेटर कर देगा। सेंटेंसेस होगा तो फर्स्ट लेटर ऑफ ईच सेंटेंस वो कैपिटल लेटर कर देगा। ठीक है। इस तरह से ये ऑटो कैपिटलाइज काम आता है। इसके बाद और हमारा आता है कीबोर्ड। ये थोड़ा सा आपको ये कीबोर्ड वाला बहुत काम आता है। ठीक है। तो कीबोर्ड टाइप, अब ये कीबोर्ड टाइप में क्या क्या होता है, तो ये कीबोर्ड टाइप में हमारा होता है बहुत सारा चीज़ आता है यहाँ पर। तो यहाँ देखिए नम पैड, अगर मैं यहाँ पर इसको इस तरह से यहाँ पर हटाऊँ और यहाँ वापस से इस तरह लिखो तो देखिए यहाँ पर आपका सब आ जाएगा क्या क्या है। जैसे कि ईमेल एड्रेस हुआ। तो ये बेसिकली क्या होता है कि आप जैसे ईमेल एड्रेस का बना रहे तो फिर आपको कीबोर्ड में ईमेल एड्रेस वाला आएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं पासवर्ड देना चाहता हूँ पर उसमें सिर्फ नंबर रहेगा, तो यहाँ पर देखिए नम पैड लिख दिया। अब यहाँ पर मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ मैं इनपुट आउटपुट में जाता हूँ, कीबोर्ड में शो कराता हूँ। ठीक है। ये देखिए मैंने कीबोर्ड शो कराया। अब एक बार रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है।
रिफ्रेश किया, अब मैंने जैसे इसको किया तो देखिए यहाँ पर नम पैड आ रहा है, ठीक है, नम पैड है क्योंकि मैं यहाँ पर नम पैड कर दिया। अगर मैं यहाँ पर ईमेल का लिए कर दूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए ईमेल एड्रेस, कोई ईमेल एड्रेस के लिए जो जो चीज़ दरकार होता है कीबोर्ड में, उस टाइप का कीबोर्ड शो होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे कि @ आ गया है, और ईमेल एड्रेस में जो जो कीबोर्ड का दरकार होता है, जिस टाइप जो जो की दरकार होता है वो शो होगा। तो इस तरह से आप कीबोर्ड टाइप आप दे सकते हैं। तो यही कुछ प्रॉप्स है जो हमारा रेगुलरली इस्तेमाल होता है टेक्स्ट इनपुट में। तो टेक्स्ट इनपुट की मदद से हम लोग कोई भी फॉर्म वगैरह बना सकते हैं और टेक्स्ट कुछ इनपुट ले सकते हैं। तो यही टेक्स्ट इनपुट कंपोनेंट का काम है। ओके।